वीडियो में पित्त रोग, गैस, एसिडिटी को दूर करने का एक देसी तरीका बताएँगे। इन देसी तरीकों में किन-किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, कैसे आपको उपयोग करना है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे और दोस्तों आप 100% गैस, एसिडिटी, पित्त रोग से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले उसके कारण को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम कारण को नहीं खोजेंगे निवारण आसान नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको पड़ोसी से झगड़ा है, तो पड़ोसी से किस बात को लेकर झगड़ा है? ज़मीन को लेकर या दोस्तों आपके बच्चों से कोई झगड़ा हो गया तो उससे लेके मनमुटाव है, किस कारण से झगड़ा है? आप और पड़ोसी बैठ कर के उस बात का निराकरण कर लेंगे यानी समाधान निकाल लेंगे, झगड़ा खत्म हो गया। उसी तरह से आयुर्वेद कहता है, जब भी आपको गैस बने, एसिडिटी बने, तो आप सबसे पहले खुद खोजिए, ऐसा कौन-सी चीज़ें आपने खाया था, ऐसे आपकी दिनचर्या कैसे है, खान-पान कैसे है, उसी के कारण गैस, एसिडिटी बढ़ती है, उसी के कारण हमारे शरीर का ये पित्त रोग बढ़ता है। तो दोस्तों आज उस कारण को भी हम समझेंगे और आपको निवारण भी बताएँगे जिससे दोस्तों अस्थायी रूप से आप इसका समाधान खोज सकते हैं और कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि आज के समय में दोस्तों 80 से 90% लोग पित्त रोग से, गैस एसिडिटी से परेशान हैं। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के पित्त रोग के बारे में जानने की ज़रूरत है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस कमी से संबंधित हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम और विटामिन डी के कमी के कारण हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और जब शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी तो दोस्तों कहीं पे भी ठोकर लगेगा, हम गिर जाते हैं, तो हड्डियाँ टूट जाती हैं या हमारे हड्डियों में दर्द होता है, शरीर का विकास रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे कैल्शियम और विटामिन डी वाली चीज़ें हम लेते हैं तो दोस्तों इस समस्या से छुटकारा पा जाते हैं। तो उसी तरह से हमें दोस्तों अपने पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए पौष्टिक युक्त खाना खाना होगा, जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, तो इस तरह से आप अपने शरीर को बीमारी से मुक्त रख सकते हैं। दूसरा तरीका है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर के ये 3 दोष बढ़ते हैं तभी हमारा शरीर बीमार होता है। अगर हमारे शरीर में वात दोष बढ़ गया तो 40 से 50% बीमारियां होती हैं। शरीर का पित्त दोष बढ़ गया तो 25 से 30% बीमारियां होती हैं और शरीर का जब दोस्तों कफ दोष बढ़ता है तो 10 से 15% बीमारियां होती हैं। ये आप समझ लीजिए। अभी दोस्तों पित्त दोष सबसे ज़्यादा कब बढ़ता है? दो और सबसे ज़्यादा कितने दिनों तक हमारे शरीर में रहता है? वैसे तो दोस्तों ये वात, पित्त दोष हमेशा हमारे शरीर में रहते हैं। जब भी आप उल्टा-सीधा खाना-पीना खाएँगे तो तीनों दोष बढ़ जाएँगे और तीनों दोष जब बढ़ जाएँगे, तो जो दोष ज़्यादा बढ़ जाएगा उससे संबंधित बीमारियाँ होती हैं। और दोस्तों ज़्यादा जो ये पित्त दोष होता है गलत खान-पान के कारण ही बढ़ता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं पित्त दोष तो आप समझ गए। अब पित्त दोष क्यों बढ़ता है? इसके बढ़ने का कारण पे प्रकाश डालते हैं, फिर जानते हैं निवारण क्या है। तो दोस्तों जब आप पित्त दोष के बढ़ने के कारण को आप समझ गए, उस कारण को हटा दीजिए, निवारण अपने आप हो गया। दोस्तों चलिए सबसे पहले कारण को जानते हैं। दोस्तों अगर आप घर से बाहर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चाहे वो खुली चीज़ें हुई, चाहे वो पैकेट वाली चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। कैसे बढ़ाती हैं? अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी, मैदा रिफाइन या पामोलिन तेल में छानी गई है। ऊपर से इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है। 3 से 4 महीने की एक्सपायरी होती है, इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों एक ही तेल को बार-बार यूज़ किया जाता है। अगर वो तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर क्या डाला जाएगा? नमक डाला जाएगा, लाल मिर्च डाला जाएगा।
चीनी और मैदा, रिफाइन या पामोलिन ऑयल हमारे स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए हमें बाहर की कोई भी तली भुनी चीजें, चाहे वो खुली हो पैकेट वाली, हमें नहीं खाना चाहिए। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान या फ्रिज का रखा हुआ खाना या पानी हुआ, ये हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाते हैं। कफ और पित्त दोष दोनों को बढ़ाते हैं। इसलिए दोस्तों हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ कभी नहीं लेना चाहिए, खास करके सूर्य डूबने के बाद। पहला चीज क्या करना है, खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, खुली चीजें हो या पैकेट घर के बाहर की, तो हमें नहीं लेना है। चीनी से बने हुए कोई भी उत्पाद हमें नहीं लेना है, मैदा से बने हुए कोई भी उत्पाद नहीं लेना है। ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। अगला चीज क्या है, हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं करना है, खास दोस्तों सूर्य डूबने के बाद। सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना पीना है। अगर आप पित्त रोग से बढ़ना चाहते हैं, अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र में होता है और एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। यहाँ से एक अग्नि उत्तेजित होती है जो खाने को पचाती है, खाने को गलाती है, या आप कह सकते हैं जो पाचक रस बनता है, ये सूर्य की किरणों पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें सूर्य डूबने के बाद खाने से बचना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद अगर हम खा रहे हैं तो दोस्तों 7 बजे के पहले खा लें, और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। सिर्फ मुंह जूठा करना है, ना के बराबर खाना है, और सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आप खाते हैं तो सबसे अच्छा समय माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है, और कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है। आपके घर पे जो खाना बनेगा उसमें दोस्तों हो सके तो चीनी, मैदा और रिफाइन या पामोलिन ऑयल का प्रयोग ना करें। ये तीनों चीजें स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसानदेह हैं। बहुत ज्यादा रिफाइन की गई चीजों का प्रयोग ना करें। एक बार में हमें गरिष्ठ ज्यादा भोजन नहीं करना है। एक बार में हमें दोस्तों अपने पेट को 60% तक ही भरना है, भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाते समय हो सके तो पानी मत पीजिए। अगर पानी पीने की ज़रूरत पड़ रही है, तो दोस्तों गुनगुना पानी का प्रयोग करें, ठंडा पानी का प्रयोग ना करें। तो चलिए दोस्तों, ऐसा हम क्या करें कि खाना खाते समय हमें पानी पीने की ज़रूरत ही ना पड़े। दोस्तों, खाने को 32 बार चबा-चबा के आप कीजिए। खाने को 32 बार जब आप चबा-चबा के खाते हैं, तो दोस्तों आपका वो खाना एकदम पानी बन जाएगा। मुँह में खूब ज़्यादा लार बनेगी, सलाइवा हो जाएगा, तो आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खाने को जल्दबाज़ी में खाते हैं, ऐसे हाल जल्दी-जल्दी खाते हैं या बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, तभी पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पिएँगे तो पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब तक आपको अच्छी सी खूब भूख न लगे तब तक आप कुछ भी मत खाइए। चाहे कि दोनों खाने के बीच में 7 घंटे का अंतर हो या 6 घंटे का अंतर हो या 10 घंटे का अंतर हो। जब तक आपको अच्छी सी भूख न लगे कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एक बार खाने को पचने में दोस्तों कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं। इसलिए खाना आराम से पच जाए तभी खाना चाहिए, और खाना हमेशा ज़मीन पे बैठ के चबा-चबा के खाना चाहिए। यह प्रक्रिया आप अपनाएँगे तो दोस्तों आपके गैस एसिडिटी कभी नहीं बनेगी। अब अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है, बहुत पुरानी हो चुकी है, मान लीजिए इस रूल को आज से आप फॉलो करेंगे, लेकिन अब जो बन चुकी है उसे दूर कैसे किया जाए? उसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, रात का खाना दोस्तों आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए, और सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद बासी मुँह तुरंत 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे तुरंत आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी, गैस एसिडिटी से राहत मिलेगी। अब डेली 2 घंटे का समय निकालना है, 2 घंटे में तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए, जिम जाइए। जिस उम्र में आप हैं, अपनी उम्र के अनुसार 2 घंटे रोज़ आपको करना है। 2 योगा प्राणायाम ज़रूर करना है। वो क्या है, अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, और दोस्तों 15 मिनट का मेडिटेशन डेली करिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये डेली करना है। अब इसके साथ-साथ अगर आप दोस्तों कुछ घरेलू नुस्खा घर पे तैयार कर सकते हैं, आप चाहें तो करें,
या बाजार से दवाएँ आयुर्वेदिक ले सकते हैं। घरेलू नुस्खे में क्या करना है? दोस्तों आपको लेना है आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच दोस्तों आपको धनिया लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पित्त बन रहा है तो जो अजवाइन है उसकी मात्रा कम कर दीजिए। उसकी मात्रा 1 चम्मच का चौथाई भाग ले लीजिए या 2 चुटकी अजवाइन ले लीजिए। इसे रात में धुल करके किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब सुबह आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापिस आएँगे 8 बजे, इस पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। पानी को इतना उबालिए 2 कप पानी उबलते-उबलते जब आधा कप बचे, इसे गैस से उतार लीजिए। जब आधा कप पानी बचे तो इसे गैस से उतार के छान लीजिए। छानने के बाद अपने स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा-सा काला नमक, 1 चुटकी काला नमक मिला लीजिए और आधा नींबू निचोड़ करके इसी पानी को रोज़ पीजिए। इसी पानी को रोज सुबह खाली पेट पीजिए दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपके गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। इसे किसे नहीं करना चाहिए, कुछ सावधानियां भी गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं करना है। 5 साल के नीचे को बच्चों को यूज नहीं करना है। अगर आपको डायरिया, डिसेंट्री है उस कंडीशन भी यूज नहीं करना है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से थोड़ा सा सलाह लेकर के ही प्रयोग करें। अब दोस्तों ये तो घरेलू नुस्खा हो गया। अगर आप ये बनाना नहीं चाहते हैं, दवा लेना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण सबसे बेस्ट दवा है। अभिपत्तिकर चूर्ण किसी भी अच्छी कंपनी का लाइए। 1-1 चम्मच सुबह-शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले लीजिए या खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद सुबह-शाम लीजिए। गैस, एसिडिटी दूर कर देगा। सबसे अच्छी दवा मानी जाती है, लेकिन परहेज़ करना आपको ज़रूरी है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा दोस्तों रात में सोते समय आपको अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत है, आपको सुबह लैट्रिन खुल के साफ़ नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप त्रिफला चूर्ण लाइए। त्रिफला चूर्ण दोस्तों सबसे सस्ती, सबसे अच्छी, सबसे सेफ दवा मानी जाती है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले आइए। लाने के बाद रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ। अगर आप दूध को ले रहे हैं तो ये घर का दूध होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो गर्म पानी के साथ खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेंगे। सुबह जब उठेंगे तो आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। अगर 1 चम्मच पाउडर से पेट साफ नहीं हो रहा है तो इस पाउडर को आप 1.5 चम्मच तक कर सकते हैं। तो सुबह पेट आपका खुल के साफ हो गया, गैस, कब्ज, एसिडिटी से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों कितने दिनों तक करना है दोस्तों, जब आपको छुटकारा मिल जाए 10 दिन 15 दिन में तो आप दवा बंद कर सकते हैं और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। बाहर की चीज़ें खाने से बचना होगा। तो आपकी डाइट कैसी होगी दोस्तों? आपका खान पान जो होगा, इस खाने पाने में 70% नेचुरल चीज़ें होना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग सब्जियाँ, ताजे मौसमी फलों का सेवन करिए, मोटे अनाज का प्रयोग करिए। मोटे अनाज में दोस्तों जैसे जौ, बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, इसकी भी रोटी लीजिए। सिर्फ गेहूं की रोटी पे मत डिपेंड रहिए। इसके साथ-साथ दोस्तों आप बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के आप खा सकते हैं। ऐसी आपकी डाइट होनी चाहिए। तली भुनी चीज़ें हमेशा आपको छोड़ देना है कुछ दिनों के लिए। अगर तली भुनी चीज़ें खाना ही चाहते तो आप अपने घर पे बना के खाइए। बाहर की जितनी भी चीज़ें वो स्वास्थ्य के दृष्टि से हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। दोस्तों यही गलत लाइफ़स्टाइल, गलत दिनचर्या, गलत खान-पान के कारण ही हमारे शरीर का पित्त रोग बढ़ता है और ये सारी डॉक्टर नहीं बताते हैं, आपको सिर्फ़ दवा दे देते हैं और आप दवा ज़िंदगी भर खाते रहते हैं और ये मान चुके होते हैं कि बीमारी ठीक नहीं होती, जबकि ये कोई बीमारी है ही नहीं। आप अपने खाने-पीने में बदलाव करके हर एक बीमारी को रिकवर कर सकते हैं।